हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 17 अप्रैल सेकंड शिफ्ट, ध्यान रखिएगा साथियों। अगर आपका कल की डेट में पेपर है तो साथियों इस क्लास को अंत तक देखते रहना। रीजनिंग में साथियों सीधा आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अंत तक इस क्लास को साथियों देखते रहना। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए साथियों, पहला प्रश्न जीके के हम लोग शुरुआत करेंगे। हिंदी देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे, तो अंत तक बने रहना इस क्लास में। पूरा पेपर साथियों हम लेकर आए हैं, देखिए ना, पूरा पेपर। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं हम लोग जीके के पहले पोर्शन से। साथियों पहला प्रश्न देखिए, मैं सीधा आपको एनालाइज करवा रहा हूं। अगर कोई साथियों देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सीधा साथियों पेपर से, एग्जाम से पेपर लेकर आए हैं साथियों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न, और साथियों यह प्रश्न हमने आपको कराया था अपनी क्लासों में, संविधान की क्लास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। ठीक है भैया। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है जीएस का, लैक्टिक एसिड होता है क्या। तो साथियों लैक्टिक एसिड किस में होता है भैया, दही में होता है। किस में होता है, दही में होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये देखिए साथियों, गोदान, इस प्रश्न का आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है ना। आइए, यह प्रश्न सारे पूछे गए हैं साथियों आज की शिफ्ट में आपसे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। बहुत से प्रश्न साथियों हमने पहले खुद देखे किताबों में, नेट द्वारा, तब जाके आपको पढ़ा रहा हूं साथियों। ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि कल का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये देखिए साथियों, शानदार प्रश्न पूछा गया। अधिकतर बच्चों ने इसका साथियों क्या लगाया, 1910 लगाया, लेकिन इसका राइट आंसर 1930 होना चाहिए। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या होता है, 1930 होता है साथियों। 1930 होता है। क्या होता है भैया, 1930 होता है, 1930। ठीक है, 1930 कहिएगा इसको। आइए, गुड़ी पड़वा पर्व, अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का साथियों बसंत समय का त्योहार है। साथियों महाराष्ट्र का है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए इस प्रश्न को देखिएगा साथियों, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया आज। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों देखिए, G20 का क्या होता है साथियों, क्या होता भैया, इसका बताइए। G20 नहीं होता साथियों, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है साथियों। ग्रुप ऑफ 20 क्या होता है, ग्रुप ऑफ 20, ग्रैंड 20, गैलोरी ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20 होगा साथियों। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आइए भारत की बताइए भैया, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा, सरकार द्वारा चलाया गया था। तो साथियों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखिए इसका बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। यह साथियों छपने वाला प्रश्न, मैंने कहा था अपनी क्लास में कि छाप लेना इस प्रश्न को। दिल्ली पुलिस की टैगलाइन बताए थे भैया, और उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन बताए थे। हाँ या ना, आप लोग खुद बता दीजिए। पहले शिफ्ट में रीजनिंग में सीधे प्रश्न छापे हैं साथियों, सीधे किताबों से सीधे। साथियों आपसे कहते थे कि साथियों छाप लीजिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं छापे होंगे, हमें पता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 18 वाले पूरी इस क्लास को देखना, भागना नहीं है। जिसका कल पेपर है साथियों, अंत तक इस क्लास को देखते रहना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। आगे चल के यह चैनल आप लोगों के साथियों काम आएगा। ठीक है, सारी क्लासें इस पर मिलेंगी भैया। आइए आर्यभट्ट, बताइए आप लोग इसका आंसर करेंगे सभी सदस्य। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है। आप सभी लोग इसका फटाक से आंसर करिएगा, क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, टोक्यो एशिया निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। टोक्यो किस देश की राजधानी है, जापान की है।
अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैरियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? कोलोराडो होगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए भैया, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? श्री रंगराज राजन, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न क्या है साथियों, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। म्यांमार करता भैया, भूटान करता, नेपाल करता, मालदीव ही होगा इसका राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों, इस प्रश्न को देखिए क्या होगा राइट आंसर, आप लोग बताइए इसका आंसर फटाक से। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों का एप्लीकेशन लॉन्च किया? बताइएगा इसका देखिए साथियों, थम्पका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला है? बिहार की होगा, हाँ बिहार ही होगा भैया, इसमें देख लीजिएगा क्या राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों हम लोग, देखिए इस प्रश्न का आंसर बताइए, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। क्या होगा साथियों, रस यही होना चाहिए, इसमें डी ही होगा भैया राइट आंसर, ठीक है ना। जो साथियों राधा व कृष्ण के क्या करते हैं, राधा व कृष्ण दिव्य रस का गुणगान करते हैं, कौन सा विशेष रूप में ब्रज में लोकप्रिय है? ये देखिए साथियों क्या पूछा गया, इसका बताइए क्या होगा भैया। हाँ अगला देखिए, 2016 के विमुद्रीकरण के समय, यह तो बिल्कुल आसान है साथियों, रात 8 बजे, यह मैंने बताया था आपको। विमुद्रीकरण कब किया गया था? 2016 में नोट बंद किए गए थे 1500 के। यह तब प्रधानमंत्री कौन थे भैया? नरेंद्र मोदी तो थे। इन्होंने कहा था कि आज रात 8 बजे से क्या हो जाएंगे, 1500 के नोट चलना बंद हो जाएंगे। तो साथियों कौन थे? नरेंद्र मोदी। ये तो हलवा सवाल पूछ लिया। आइए भैया इसको देखिए, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? कुमार गुप्त आएगा इसमें राइट आंसर। आइए निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों ने सजाया था? तो साथियों क्या होगा इसका, इसमें देखिए श्री सैयद साथियों श्री प्रेम नारायण जायजादा ने संविधान का साथियों डिजाइन किया था, ठीक है। इसमें साथियों कंफ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा इसका क्या आंसर होगा। देखिए हम सीधा पेपर आपको करा रहे हैं, तो सारा प्रश्न साथियों जो में नहीं हम समझ पा रहे हैं वो आपसे कह देते हैं साथियों, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 57 देखिए, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो फ्रांस होगा इसका राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है भैया। नीली क्रांति, हलवा सवाल साथियों, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। अंगूर की खेती पहली शिफ्ट में पूछा गया, किससे संबंधित है? विटीकल्चर। अब पूछा नीली क्रांति, मत्स्य पालन, तो इन सारी को याद करके जाइएगा भैया, ठीक है ना। आइए दोनों अर्थव्यवस्था जिनमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों में क्या कहलाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। देखिए इस प्रश्न को, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है भैया। आइए यह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी पहली नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला नरसंहार में क्या किया था साथियों इन्होंने, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी क्या नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, हम सब लोग जानते हैं। आइए हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? मथुरा में। कहां पर भैया? मथुरा होगा राइट आंसर। आइए निम्नलिखित में से इसको देखिएगा, किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट के प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो डिजी लॉकर होता है। क्या होता भैया? डिजी लॉकर। आइए इसमें देखिए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संपादक थे? तो सर जेमस नुसरनाबाजी टाटा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए साथियों ये भी पूछा गया, इसका आंसर आप लोग करेंगे। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट
क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इसका आंसर आप लोग करिएगा जल्दी से, ठीक है। आइए अब हम लोग हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। ये साथियों जीके के प्रश्न थे, ये भी है जीके का। ये तो बड़ा आसान प्रश्न है दोस्तों कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। तो बिल्कुल आसान प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। आइए ये देखिए, याया तसो भारत के निम्नलिखित याया तसो भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविध? तो यह लद्दाख हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक व अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्ति करेगी? तो एक ही होगा इसका राइट आंसर। जहां तक उम्मीद है साथियों एक ही होना चाहिए इसका। आइए, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? इसका आप लोग आंसर करेंगे, ये भी पूछ लिया गया है प्रश्न, ठीक है। जो कन्फर्म नहीं है वो राइट आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। आइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? साथियों नीलगिरी श्रृंखला। साथियों ये देखिए यह क्लास से प्रश्न आया हुआ है अपनी, ठीक है ना। आइए, ये भी प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भर के लिए सशक्त बनाना है? मिशन शक्ति, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? बिहार की छूती, उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है, हरियाणा को भी टच करती है, तेलंगाना को नहीं करती भैया। क्या हो जाएगा? तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखिए प्रश्नों को, हिंदी के जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गए। बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के किस विकल्प में है? चांदनी का होता है कौमुदी और ज्योत्सना। क्या होता भैया? कौमुदी और ज्योत्सना होगा इसका, ठीक है ना। आइए इसको देखिए, निम्नलिखित में से किस काव्यांश के लिए दिया गया सुसंगत है? तो सुसंगत बताइए क्या होगा? जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय, जो सुसंगत मतलब सही है, तो आदि से अंत तक आधोपंथ, यही सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक, हिंदी के जबरदस्त प्रश्न चल रहे हैं भैया। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्बाध और निर्विवाद, बताइए इसका क्या होगा? तो निर्बाध मीन्स होता है निंदा और निर्विवाद मीन्स होते हैं विवाद रहित, ठीक है। अगर निर्विवाद हम लोग विवाद रहित से समझ लें तो साथियों हम आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना, केवल एक ऑप्शन पर। आइए इसमें देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? तुम मेरे नहीं, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो? ऑप्शन ए में होगी गड़बड़ी, ठीक है, ऑप्शन ए ही में गड़बड़ी हो जाएगी। आइए ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसका देखिए क्या होगा भैया, निम्नलिखित लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तनुज का तनुजा, बिल्कुल। तनुज किसका? लड़का होता है और तनुजा लड़की होती है, ये तो सही है। चूहा का चूहिया, ये भी सही है। सांप का सांपिन, ये भी सही है। बनिया का बनियान होता है, बनियान, बनियान नहीं होगा। क्या होता है? वनिया का बनियान होता है, वनियान, ठीक है, वनियान होगा। तो साथियों ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा युग्म गलत है पूछ रहा था आपसे। वधु शब्द का बहुवचन बताइए। वधु का होगा वधुएं, किसमें आएगा? ऑप्शन डी में आएगा भैया, ठीक है ना। आइए इसमें बताइए क्या होगा दोस्तों। मां ने बच्चों को मिठाई दी, संप्रदान ही कारक होगा इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो उल्लू होगा, उल्लू तद्भव में आएगा। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? शुष्क होगा। क्या होगा भैया? शुष्क होगा। आइए, कभी ईश्वर, ये सारे हिंदी के प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है भैया? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह हुआ नहीं हुआ है? तो देखिए ना, इनमें हुआ है नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, वेद पुराण, वेद और पुराण। लेकिन देहलता, लता रूपी देह नहीं, देह रूपी लता होगा इसमें। क्या होगा? देह रूपी लता। तो यही क्या हो जाएगा? समास विग्रह सही नहीं है,
ठीक है ना। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह, यह और वह होते हैं साथियों। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कबीश्वर, कवि प्लस ईश्वर सही है साथियों। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? किसका हुआ है? हमें सीधा दिख रहा है, प्रश्नवाचक का, प्रश्न सूचक वाक्य का, ठीक है ना। ईमानदार कौन सा विशेषण है भैया? गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है ना। आइए निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? आप लोग इसका आंसर बताइए। भौतिकी में क्या प्रत्यय होगा? भौतिक प्लस ई, ठीक है। भौतिकी, भौतिक प्लस ई, और भौतिक होता तो एक प्रत्यय होता। अब इसमें बताइए। निरभिमान, उपसर्ग, देखिए मैंने कहा था उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है ना। आइए कान पर जू ना रेंगना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कुछ असर ना होना, ठीक है ना। आकर्षण का विलोम बताइए क्या होता है? इसका आप लोग बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। आकर्षण का विलोम सब और विपत्ति का आना, मतलब क्या होगा? आगे कुगाना पीछे खाई, ठीक है। शांत रस का बताइए क्या होता है? स्थायी भाव, सारे स्थायी भाव याद करके जाना, 2 नंबर पक्के होंगे। निर्वृत, ठीक है। ये साथियों गद्यांश है अब आपका, तो गद्यांश तो आप लोग जान ही रहे होंगे। 4 से 5 प्रश्न गद्यांश से पूछता है, आप लोग इसके कर लेना। गद्यांश पढ़ के बड़ा ही कायदे से गद्यांश पढ़ना दोस्तों, और फिर उसके आंसर लगा देना, ठीक है भैया। अति महत्वपूर्ण रहता है गद्यांश। समस्त का पर्यायवाची संपूर्ण होता है, बिल्कुल होता है भैया। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या दी गई है? बिना श्रम भोजन करना, ठीक है ना। ये सब गद्यांश के हैं साथियों। हिंदी भाषा किस भाषा की उत्पत्ति है? ये सब गद्यांश के प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। मृदु शब्द का क्या होता है? कूल, ठीक है ना। ये सब आज के प्रश्न है आंखों के सामने। वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? सही शब्द है प्रत्यक्ष, ठीक है। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त, इसको बताइएगा आप लोग। पंचवटी किसकी रचना है? नीरजा कीर्ति महादेवी वर्मा होगा, ठीक है ना। तो ये साथियों मैथ के प्रश्न है आज। देखिए इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है। इकाई अंक पूछा है, तो अगर हम लोग सीधा इकाई अंक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इकाई का गुणा इकाई में करेंगे। 4 नम 36, और 36 आया ना, फिर 8 कर देंगे बाद की इकाई का, तो 8 छंग 48 हो जाएगा। 48 में गुणा 2 का करेंगे तो 2 8 16। क्या 6 में आंसर प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा गुरुजी, तो 6 राइट आंसर लगा देंगे। अब इतना गुणा करेंगे तो आधा घंटा गुणा ही करने में लगा दीजिए, पेपर क्या देंगे फिर साथियों? देखिए ना, सीधा करिए। 4 का गुणा 9 में 36, 6 बाद में कितना आया? 6। सीधा इकाई में करिए ना, जब इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 4 नम 36, 6 का 8 में 8 छंग 48, 8 8 दूना 16, तो 16 में कितना है इकाई का अंक? 6 आया कि नहीं आया साथियों? ऑप्शन ए मार देंगे, टिक, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए भिन्न, आप लोग जब मैंने मैथ की क्लासें कराई थी तो आप लोग कहते थे, क्या कहते थे कि सर इतना लेवल आएगा, ऐसा लेवल आएगा, या क्या यह लेवल बहुत बड़ा है? कैसा है लेवल साथियों? आप लोग खुद बताइए ईमानदारी से। मैंने मैथ की क्लासें जो कराई थी उसी में से आया, हाँ या ना? बता दीजिए ना आया हो तो, ठीक है। सरलीकरण ये मैंने करवाए थे, देखे ना देखे वो आपका काम है ना। देखिए इस प्रश्न को भी मैंने कराया था। औसत वाला सवाल, औसत वाला आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। ये सारे मैथ के प्रश्न पूछ रहा है भैया, ध्यान रखिएगा। ग्राफ पाई चार्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। पाई चार्ट वाले प्रश्न आ रहे हैं, ये मैंने कई बार कराया है रीजनिंग में आपको, ठीक है ना। इसमें देखिए ना, ये मैंने कितनी बार कराया है। निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं। बताइए अक्षरों के उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? बताइए इसमें। रिकमेंडेशन, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता? यही नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। ये प्रश्न तो सीधा अपनी क्लास से आया है रीजनिंग का, ना आया हो तो बोलिए। यह प्रश्न दोस्तों सीधा आया है, सीधा रीजनिंग में सीधा पूछा गया है। यह प्रश्न मैंने आपको कराया ही था रीजनिंग का,
ये तर्क वाले भी कराए हैं साथियों मैंने आपको। एक व्यक्ति ये भी कराया है। एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और साथियों 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो पूरब हम लोग ये मानते थे, पश्चिमे, उत्तरे और दक्षिणे। एक व्यक्ति घर से शुरू करता है, 10 किलोमीटर कहाँ चाहता है, पश्चिम की ओर, साइड कर दीजिए। फिर दाएं मुड़ता है तो ऊपर जाएंगे, 7 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है तो जब ऊपर जा रहा होगा दाएं मुड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 14 किलोमीटर। फिर 4 किलोमीटर क्या मुड़ता है साथियों, 4 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़ता है। फिर वह बाएं मुड़ता है तो बाएं यहाँ चलेगा 4 किलोमीटर। फिर साथियों कहाँ, फिर 4 किलोमीटर वह फिर कहाँ मुड़ता है, बाएं, तो यहाँ आ जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 आएगा। ठीक है ना। देखिए दोबारा से बता देते हैं। एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम की ओर जाएगा, इस साइड जाएगा। फिर दाएं मुड़ता है तो ऊपर जाएगा, कितना चलता है भैया, 7 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है तो ऊपर जा रहा होगा तो दाएं इस साइड होगा, हाँ या ना। तो दाएं मुड़ता है और कितना जाता है दोस्तों, 14 किलोमीटर। फिर इसके बाद बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और साथियों कितना, 4 किलोमीटर जाता है। मतलब अब वह घर से कितनी दूर है, तो अगर 4 इसमें से कम करेंगे तो ये 10 ही बचेगा कि हाँ कि ना। और 7 और ये कितना है साथियों, देखिए ना, 4 किलोमीटर गया। तो घर से दूरी पूछ रहा है ना, तो ये 14 है। ये कितनी है साथियों, क्या पूछ रहा है, घर से कितनी दूरी पर है, मतलब यहां से। तो यहां से ये 7 है ना, 7 और 4 11, ठीक तो है। 4 ये है इतना और साथियों 7 ये, 7 और 4 11 होगा। ठीक है भैया। आइए और देख लीजिए प्रश्न जो पूछे गए हैं आज। ये भरने वाला, ये भी हमसे कहते थे आपसे, पढ़ लीजिए। सार्थक क्रम वाला श्रृंखला पूरी करना है, इसमें ये भी करवाए थे आपको। पूरा पेपर तो करवाए हैं यार, आप लोग पढ़े नहीं होंगे। यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। पहला धारणा सुनिए, चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है? नहीं साथियों, तो गलत हो जाएगा। सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, ना तो पहला ना तो दूसरा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चा है ना। देखिए ना, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावना देती है। जब चेतावनी देती है तो उससे बच्चा परेशान ना होगा करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बच्चे हैं भाई। ठीक है ना। यही था साथियों आज का पेपर। शेयर कर दीजिए क्लास को आप सभी लोग, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न थे, 150 प्रश्न शुरुआत के हैं साथियों। देख लेते हैं कुछ प्रश्न। स्टार्टिंग में रीजनिंग और मैथ मैंने आपको पूरी करा दी, ठीक है ना। हिंदी और जीके, रीजनिंग के भी प्रश्न करा दिए हैं। आप लोग सब लोग देख लीजिएगा इस पेपर को, ठीक है ना। एक बार हम स्टार्टिंग से आपको दिखा देते हैं। पूरा पेपर साथियों लेकर आए हैं एग्जाम हॉल से आपके सामने, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होता है पेपर, देखते चलिएगा, हम धीमे धीमे निकाल रहे हैं साथियों। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न दोस्तों आज आपसे पूछे गए हैं, सारे प्रश्न समाहित हैं इस क्लास में, देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको देखिए, प्रश्न हम कितनी बार कराए। पथिक सफर, तो नाविक क्या करेगा, समुद्र यात्रा, ठीक है ना। ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न, इस ग्राफ को कराए हैं ना कई बार। अब कहते होंगे कि गुरुजी क्या करा रहे हैं, वही कराते थे साथियों जो आपसे पूछा जाना था रीजनिंग में, ठीक है। समुद्र, पृथ्वी और सूर्य के बीच बताइए,
समुद्र अलग है, पृथ्वी अलग है, सूर्य अलग है, कोई मैच नहीं करेगा। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो साथियों ये था आज का पेपर, आशा करेंगे आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है ना। ये था पूरा पेपर, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। रात भर है अभी आपके पास टाइम, रिवीजन करके जाइएगा। अब सभी को अग्रिम शुभकामनाएं जो कल साथी पेपर देने जा रहे हैं 18 तारीख का, ठीक है साथियों। मैंने आपको करा दिया है पेपर, देख लीजिएगा आप लोग इस पेपर को, ठीक है दोस्तों। तो आप सब लोग अच्छा करेंगे आशा करते हैं। शुभ रात्रि साथियों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, जय हिंद।